क्या बताते हैं परमात्मा, शिष्य शाखा संसार गति है और सेवक प्रत्यक्ष काल है। अभी आपको बताया कि एक चेले ने अपना गुरु मार दिया 75,000 रुपया पे उसके। हाँ, तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति बकवाद करते हैं, परमात्मा से विमुख है, नाम उनके पास है नहीं, ढोंग संत का कर लिया कि बैठ के जाकर डेरा में, तो वो सेवक तो उसके काल है, प्रत्यक्ष काल। और वो जो गुरु बन गया जिसके पास सिद्धार्थ ज्ञान भक्ति और नाम नहीं है, वो संसार गति में ही है। पुणात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि आपको इस ज्ञान सुन रहा है, आप कोई किसी भी माध्यम से सुन रहा है, कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है, कोई सीडी भी देख रहा है, या प्रत्यक्ष आकर यहाँ ज्ञान सुन रहा है। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डरे ढोरे एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, मेरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 12, 13, 14 वर्ष जितना भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करा था 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से कि बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा अच्छी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर है या कोई IAS IPS बना देते हैं। किस उद्देश्य से कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, टी टी करते कार मचालेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। तो इसके लिए अब ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए निकालो। जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पे पैर रख लिया उन्होंने, तो दास देख रहा है, सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं। और फिर यदि वो नियम में रह रहे हैं तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा, यहां भी सुख देगा। और यहां से जब जाएंगे विमान में बैठ कर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। मरना सभी ने है, यहां से शरीर सब छोड़कर जाएंगे, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा इस दास के रूप में, कहो बैठो बैठो ये जहाज जा रहा है, और तुरंत आप जी उसमें चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारी मृत्यु हुई है या हम कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी के साथ। और जो भक्ति नहीं करते उनके अंत समय में ऐसी ब्रैन माटी होगी, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। आप देख लेना कभी ऐसा कोई व्यक्ति मृत्यु होता, चाहे कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो, जिसके पास ये सत भक्ति नहीं है उसकी मृत्यु देखना। इसको नहाते किस लिए है, इसलिए स्नान कराते हैं, उसका बुरा हाल होया पावर टट्टी माए निकटी कपड़िया के वहाँ है लाड़ पड़ जाए, तो फिर उसको नुहावा, अब फिर नुहावा जब वो कति फूकण की तैयारी हो ली। कहने का भाव ये है कि जो वो तो क्यों डरते हैं, क्योंकि यम के दूत इतनी भयंकर आकृति दिखाते हैं उसको शरीर छुड़वाने के लिए, ना फिर सीधे बाले ठोकर अंदर से वो भयभीत होकर के उस टट्टी पेशाब निकल जाता है। जब वो डरता हुआ शरीर को छोड़कर भागने की चेष्टा करता है
फिर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं सूक्ष्म शरीर में, वो यम के दूत। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठा कर लेकर जाएगा। कहते सतगुरु शरणा आके फिर धर्मराज डर कैसा, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में मर गया, यम के दूत आए मुझे लेकर चले। मैं बोला रखी चले भाई, चल सत्संग में चलाएंगे। मैं उनके साथ हो लिया। आगे जाके वो कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो मुझे, सत्संग तो नहीं है, ये सामने लिख रखा है यमराज यमदूत। ने बोला तुझे धर्मराज के पास पेश करेंगे, फिर तेरा बकल तारेंगे। बोला मेरा और उनकी लड़ाई होगी कि तुम्हारा और हमारा के मेल भाई, हम तो कबीर जी के चेले हैं, शिष्य हैं, कबीर जी के उपासक है, हमारा कबीर इष्ट है, हमारे गुरु जी ये हैं, और हमारा थारा कोई मेल नहीं, धर्मराज काम नहीं जाया करते, भाग यहाँ से। उनकी लड़ाई होगी शुरू। एक तो लड़ेगा, एक बाज के उस धर्मराज के पास गया, कहने लगा जी एक न्यू का है, हम तो कबीर जी के पुजारी हैं और उनके शिष्य हैं।